ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बदला सुर। तालिबान के साथ काम करने को लगभग तैयार हैं जॉनसन, जिन्होंने कह दिया था पहले कि नहीं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इमरजेंसी मीटिंग में उन्होंने कहा कि नहीं, हम तालिबान से कोई एंगेजमेंट नहीं रखेंगे, अफगानिस्तान के समाधान के लिए कोशिशें जारी रखेंगे, बोरिस जॉनसन ने कहा है। विष्णु सर मेरे साथ है। विष्णु सर, दो सवाल हैं, बहुत संक्षेप में मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। पहला, क्या तालिबान एक ऐसी रियलिटी है जिसको सभी मुल्क अब डिनाई नहीं कर सकते? क्या यह माना चाहे कि अब जो डेमोक्रेसी है अफगानिस्तान में चली गई, अब मोबोक्रेसी जो तालिबान की है वही रहेगी? नंबर वन। नंबर टू, एक होता है मैसेंजर ऑफ पीस और दूसरा होता है मैसेंजर ऑफ डिस्ट्रक्शन। शाह महमूद कुरैशी पहली बार गए चाइना, उसके बाद तालिबान के लोग गए और काबुल पर कब्जा। अब वो फिर से जा रहे हैं। इस बार क्या होगा इस मैसेंजर ऑफ डिस्ट्रक्शन के दिमाग में? दोनों सवालों के जवाब विष्णु सर। जी नमस्कार। पहला तो कहते हैं हिंदी में कहावत है, जो जीता वही सिकंदर। और ये जैसे आपने कहा, कोई सिद्धांत नहीं होते, कोई नियम नहीं होते, सिर्फ लोभ होता है, अपने स्वार्थ होते हैं। और इंग्लैंड का तो है व्यापारी देश है, तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो कोई सिद्धांत का पालन करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता था। आप देखिएगा कि धीरे धीरे अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, चाइना सबके सब समझाने लग जाएंगे दुनिया को कि ये भले लोग हैं। ये जो ब्रिटेन के सीडीएस थे, उन्होंने तो कहा गांव के लड़के थे। तो अब सब ये चक्कर शुरू हो जाएगा। और जहां तक शाह महमूद कुरैशी का सवाल है, वो नुमाइंदे किसके हैं? वो नुमाइंदे उस शख्स के हैं जो कि ने कहा था, इमरान खान और आर्मी के, जिन्होंने कहा था कि इन्होंने गुलामी की जंजीरियां तोड़ दी हैं। तो जो गुलामी की जंजीर तोड़ने के बाद जो मैसेंजर जाएंगे, तो वो क्या बात करेंगे? वो तो ये तालिबान को यही कहेंगे कि अब आपका खेल है, अब आप कीजिए। और जो होगा वो देखिएगा, काफी आडंबर होगा, दिखावा होगा। पर जैसे मैंने बात की है, जो पिसेंगे वो लोग पिसेंगे। ओके सर। विष्णु जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी पास सारथी सर, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन सुमित, मुझे लगता है थोड़ा अफगान के लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं। नीलाभ, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, ये बिल्कुल बात सही है कि किसी भी देश का मुस्तकबिल उसी देश के लोग लिखेंगे, कोई बाहरी नहीं लिखेगा। लेकिन अशरफ गनी जिस तरह से छोड़कर भागे और अशरफ गनी को लेकर जिस तरह से लोगों में गुस्सा दिख रहा है, आप भी अफगानी हैं, आप भी अफगानिस्तान के नेताओं को फॉलो करते होंगे। अशरफ गनी के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? सही किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने सही नहीं किया। मेरे नज़र से उन्होंने सही नहीं किया है। जो अभी मतलब वो भाग गए, शायद ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किया भाग के, क्योंकि अगर वो भाग नहीं जाते तो उनको मतलब मार ही देते, मतलब दूसरी कंट्री के लोग उनको मार देते। तो उनको लगता है कि ये भाग के बहुत सही किया है, लेकिन मेरे नज़र से उसने सही नहीं किया है। क्योंकि वो तो क्या करना चाहिए था उनको लड़ना चाहिए था। उनको लड़ना चाहिए था। इतनी फोर्सेस थी उनके पास, इतनी मतलब गाड़ियाँ थी इनकी, इतनी सी मतलब बंदूकें थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से फोर्सेस ट्रेनिंग मिला था मतलब अफ़गानियों को। तो उनको लड़ना ही चाहिए था। मतलब आखिरी जो उनका सांस भी होता तो उनको लड़ना ही चाहिए था, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान के लिए लड़ना चाहता था उनको। ठीक है सारथी साहब, मैं सवाल आपसे था क्योंकि लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा कि अमेरिका ने भी सवाल खड़े कि अफगानिस्तान के खुद ही लोग अपने आप नहीं लड़ना चाहते, अशरफ गनी खुद वहां से भाग गए। तो क्या ये डील थी पॉलिटिकल लीडरशिप की तालिबान के साथ या फिर फॉरेन पार्टनर्स के साथ कि वो नहीं लड़ेंगे, सरेंडर कर देंगे, और उसका खामियाजा पूरी दुनिया, खासतौर पर अफगानिस्तान के लोग उठा रहे हैं? डील की क्या जरूरत थी? अमेरिका ने साफ स्पष्ट किया कि उनका निर्णय यह है कि अगस्त महीने तक वो निकल जाएंगे यहाँ से। उनके तो उन्होंने कुछ छिपाया नहीं है। लेकिन बात यह है अशरफ गनी की, कहा जाता है कि उन्होंने बहुत साल अमेरिका में काटा है, शायद ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी कि वो अफगानिस्तान एक ही समय में अफगानिस्तान के और अमेरिका के नागरिक हैं। गए हैं वो यूएई को, जो अमेरिका का बहुत ही निकट है। तो इस पर अंदर के बात हमें पता चलेगा, क्योंकि मेरी राय में वो अमेरिकन नागरिक हैं। इतने साल नहीं रह पाएंगे होंगे अमेरिका में अच्छे खासे पद पे, जिस तरह के वो विश्वविद्यालय में रहे। तो और हमें याद ये भी रखना चाहिए कि उनका कोई देश में कोई इस किस्म का इन्फ्लुएंस तो नहीं था।
ठीक है। उनको लाने के लिए सेनेटर जॉन केरी, जो उस समय उनके विदेश मंत्री थे, उन्होंने बहुत दबाव लगाया इनके लिए। तो अशरफ गनी तो अपने हित को अच्छी तरह से देख के, और ये अमेरिकन के सरकार के साथ के सहमति के साथ भी मतलब आप कह रहे हैं कि अशरफ गनी ने पूरी डील कर ली, आप उसमें कह रहे हैं कि अमेरिका से भी डील हुई है और तालिबान से भी डील हुई है। ठीक है सर, मैं आता हूं सर, आप लोगों के पास आता हूं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।